अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के ख़ास फज़ल व करम के साथ अपनी ज़िंदगियों को खूब एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम फिर एक नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का व्लॉग बनाने का मकसद बेसिकली बहुत सारे दोस्तों की, भाइयों की रिक्वेस्ट थी कि जी जो आप टूरिंग बाइक लेके जाते हैं, इसमें जो आपने मॉडिफिकेशंस की हुई हैं उसका एक रिव्यू दे दें। तो उस हवाले से ये वीडियो है और मैं कोशिश करूँगा कि इसमें जो जो चीज़ें मैंने इंस्टॉल की हैं मैं उन सब का ज़िक्र करूँ और उनकी प्राइसेस के हवाले से भी आगाह कर दूँ। और डिस्क्रिप्शन में जहाँ जहाँ से मैंने ये मॉडिफिकेशंस करवाई हैं उन सब के आपको एड्रेसेस और कॉन्टैक्ट्स अवेलेबल होंगे। और अगर कोई भी दोस्त भाई ये करवाना चाहें तो वहाँ से बआसानी करवा सकते हैं। मुझसे कांटेक्ट करना चाहें तो मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर द असिस्टेंस। तो चलिए जी, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। द कंप्लीट मॉडिफिकेशन ऑफ दिस टूरिंग मशीन। तो जनाब ये हमारी बाइक है और ये कोई बेसिकली कोई बहुत हाई फाई मशीन नहीं है। ये होंडा CD70 ड्रीम है 2016 मॉडल, जिसको टूरिंग बाइक में कन्वर्ट किया गया है और यही है जिसके ऊपर मैं अब तक की जो आप व्लॉग्स देख चुके हैं, मैं इसी मशीन के ऊपर ही वो व्लॉग्स कर चुका हूँ, वो ट्रैवलिंग कर चुका हूँ। चलिए जी, सबसे पहले इसके एक्सटीरियर में इसके टायर से बात करते हैं। तो ये दोनों फ्रंट और बैक के जो दोनों टायर्स हैं ये पैंथर कंपनी के 390 के नंबर में ये टायर है और ये कंप्लीट ऑफ रोड टायर है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसकी जो गुड्डी है ये कंप्लीट ऑफ रोड गुड्डी है। तो अगर आप ऑफ रोडिंग के लिए ये टायर लेना चाहते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि इट्स वन ऑफ द बेस्ट टायर्स कि आपको ऑफ रोड में बड़ा ये कारआमद रहता है। फिर उसके बाद जी ये मैंने साइड बॉक्सेस इंस्टॉल किए हुए हैं जो कि स्टेला 55 के हैं। ये आप देख रहे हैं, ये स्टेला 55 के दोनों साइड बॉक्सेस हैं। इनकी जो कैपेसिटी है ये अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 लीटर्स की है। तो चूँकि मेरा बाइक बड़ा कॉम्पैक्ट सा है तो मैंने इसलिए इसके ऊपर बहुत हैवी जो से हैं वो साइड बॉक्सेस नहीं इंस्टॉल किए हैं, ताकि मेरा कुछ सामान इसके अंदर टूरिंग के दौरान आ जाए। और ये एक मेरा टेल बॉक्स है, ये अप्रॉक्सीमेटली 35 लीटर्स का है और इसके अंदर मेरा पूरा हेलमेट इसके अंदर स्टोर हो जाता है। आप अगर टूरिंग पे हैं तो आपकी जैकेट और इस तरह की और मुख्तलिफ चीज़ें आप इसके अंदर रख सकते हैं। अगर इसके टैंक्स की और साइड जो कवर्स हैं इनकी बात करें तो ये मैंने लिए हैं रावलपिंडी में से ही और ये दोनों मेटल में है। ये भी 5 स्टार की टैंक है और ये भी मेटल की ही है जो इसके साइड कवर्स हैं। उसके बाद इसमें एक इंजन गार्ड जो है उसको इंस्टॉल किया गया है, जो कि नॉर्मली CB150 में या GS150 के लिए इंस्टॉल किया जाता है। तो ये स्लाइटली मॉडिफाई किया हुआ है इसको और इसको यहाँ पे फिट इन किया गया है। ये जो आप क्रैश गार्ड देख रहे हैं ये भी नॉर्मली आपको CB150 या इसके लिए आता है, लेकिन ये स्पेशल कस्टमाइज्ड क्रैश गार्ड है जो कि आपको इजीली मार्केट से अवेलेबल हो सकता है। फ्रंट में अगर आप बात करें तो ये इसका फ्रंट है जो स्टीयरिंग साइड से है। इसके हैंडल की साइड से जो सी लुक है वो कुछ इस तरह से है। हैंडल वाली साइड के ऊपर मैंने इसमें मॉक्सी के 3 पीस वाला जो हैंडल है वो इंस्टॉल किया हुआ है। ये 3 पीस में आता है बेसिकली। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि चूँकि ये स्ट्रेट हैंडल बार होता है तो उसकी वजह से आपका बाइक स्लाइटली डाउन हो जाता है। तो इसको मैंने ख़त्म करने के लिए मैंने ये किया है कि चूँकि जब आप बाइक के ऊपर बैठते हैं तो आप थोड़ा सा बाइक की सीट ऊंची होती है और ये जो हैंडल बार है वो नीचे की तरफ होता है, तो थोड़ा सा वो कंफर्टेबल नहीं रहता है। तो इस चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए मैंने ये किया कि ये जो मेरी सीट थी इसके अंदर मैंने स्लाइटली कर्व दिया है। यहाँ पे ये कर्व है, सीट इसकी अपनी जेन्युइन है, सिर्फ इसके अंदर कर्व दिया हुआ है। जो इसका फोम था वो कट करवा के कर्व दे दिया और उसके ऊपर पोशिश फ्रेश करवा ली। अच्छा जी, हैंडल की हम बात कर रहे थे तो हैंडल में ये हमारा मॉक्सी का हैंडल हो गया। उसके बाद मैंने इसके अंदर एक ये
मोबाइल होल्डर है वो इंस्टॉल हुआ हुआ है, USB पोर्ट है ये इंस्टॉल है, जिसके साथ एक स्लाइड छोटा सा कंपास है ये आपको मिल जाता है। फिर उसके बाद मैंने दोनों तरफ मेरी एक्सटेंशन लगी हुई हैं, एक एक्सटेंशन इधर लगी हुई है, एक एक्सटेंशन इस तरफ पे है, और ये दोनों तरफ एक्सटेंशन इंस्टॉल हैं ताकि अगर कोई मज़ीद मैंने इसके अंदर एडिशन करना हो तो वो मैं इजीली कर सकता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये GoPro का माउंट है। जो आप मेरे व्लॉग्स देखते हैं YouTube पे वो नॉर्मली मेरे GoPro से बने होते हैं, तो ये आपको स्पेसिफिकली GoPro की माउंटिंग के लिए आपको ये स्टैंड मिल जाता है, इसके अंदर GoPro भी लग जाता है, और इनफैक्ट आपके कुछ मोबाइल्स के जो होल्डर हैं वो भी ऐसे मिल जाते हैं जिसके ऊपर आप यहाँ पे मोबाइल को भी स्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी मेरे जो साइड मिरर्स हैं, ये बनाली स्टाइल में साइड मिरर्स हैं। ये मैं इसका आपको बैक से भी इसको दिखा देता हूँ, ये ज़रा बनाली स्टाइल में है। ये आपको दोनों जोन से वो इजीली रावलपिंडी की मार्केट से अवेलेबल होंगे। मैं अभी आपको साथ साथ बता देता हूँ कि मैंने कौन सी चीज़ कहाँ से ली है, एंड पे आपको वो भी पता चल जाएगा, और अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट क्या इसके ऊपर आई है तो वीडियो के एंड पे आपको वो भी मालूम हो जाएगी, वो भी इंशाल्लाह आपको बताई जाएगी। उसके ऊपर मैंने कुछ ये रियर व्यू के लिए मैंने छोटे से मिरर इंस्टॉल किए हुए हैं। ये आपकी जो बिल्कुल जो साइड कॉर्नर्स होते हैं बाइक के, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो वो भी उससे नज़र आ जाते हैं, ये इसलिए मुझे ज़रा हेल्पफुल रहते हैं। सेकेंडली इसका जो मीटर है, मीटर की बात करें तो ये डिजिटल मीटर इसके अंदर इंस्टॉल है, और बेसिकली जो CD70 ड्रीम है इसके अंदर RPM की फंक्शन नहीं होता, लेकिन इसके अंदर मैंने RPM की इंस्टॉलेशन की हुई है, तो ये मुझे RPM भी बताता है। तो अगर हम इसकी एक लुक देखें कि स्विच ऑन करने पे कैसी लुक देता है, स्टार्ट ओवर कैसा है, तो वो भी आप देख सकते हैं, ये देखिएगा। तो ये इसका स्टार्ट ओवर है। अगर आप देखें तो इसके अंदर आपको स्पीड मिल जाती है, आपकी जो अब तक की माइलेज है वो मिल जाती है, इंडिकेटर्स हैं, न्यूट्रल है, सेकेंडली आपके RPM है। मैं अभी बाइक स्टार्ट करके आपको RPM भी चेक करवा दूंगा। तो ये हमारा मीटर हो गया जी। उसके बाद इसमें कैफे रेसर स्टाइल में इसके इंडिकेटर्स हैं जो इंस्टॉल किए गए हैं। फ्रंट से अगर आप बाइक की लुक की बात करें तो कुछ इस तरह से है, आपको मेरे चैनल की ब्रांडिंग भी इधर वाइज़र पे नज़र आ जाएगी। ये एक बड़ा वाइज़र है जो मैंने इसके ऊपर इंस्टॉल किया है, तो इसके अंदर छोटे साइज़ के भी वाइज़र्स आते हैं जो इससे हाफ होता है अप्रॉक्सीमेटली, लेकिन वो मुझे ज़रा सूट नहीं कर रहा था, उसका मुझे ज़रा मज़ा नहीं आ रहा था, तो मैंने इसलिए वो नहीं लगवाया और मैंने इसको इंस्टॉल करवा लिया था। तो ये रिंग जो सा है ये सेपरेट आपको परचेज़ करना पड़ता है, और ये जो वाइज़र है ये सेपरेट परचेज़ करना पड़ता है। फिर ये फ्रंट गोल लाइट है जो हेडलाइट है, ये भी CG150 के स्टाइल में आती है, ये भी आपको इजीली मार्केट से मिल जाएगी। देन फिर फ्रंट के ऊपर मैंने ये विंगलेट इंस्टॉल किया हुआ है जो कि बड़ा एग्रेसिव लुक देता है बाइक की, अगर आप फ्रंट से देखें तो ये बेसिकली बाइक की फ्रंट से लुक है। अब हम बात करते हैं जो इसमें एक्स्ट्रा लाइट्स इंस्टॉल हैं। तो ये दो लाइट्स हैं HJG की जो कि इंस्टॉल हुई हुई है इसके अंदर, बड़ा अच्छा इनका व्यू रहता है। मैं ये भी आपको फ्रंट से ऑन करके दिखा देता हूँ। और सेकेंडली मेरी ये दो शलान की लाइट्स हैं, इनकी बड़ी डेंस है लाइट है, तो ये भी मुझे जब मैं लॉन्ग टूर पे होता हूँ तो बड़ा हेल्पफुल रहती हैं। देन इसके अंदर मैंने ये एक साइड स्टैंड जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है, और इस साइड स्टैंड को इंस्टॉल करने का मकसद बेसिकली मेरी मजबूरी थी, क्योंकि जो इसका अपना जेन्युइन साइड स्टैंड आता है वो थोड़ा सा शॉर्ट होता है, और उसकी वजह से ये होता है क्योंकि अब आपने इसके अंदर काफ़ी सारी इंस्टॉलेशंस कर ली हुई होती हैं, तो जब आप बाइक को साइड स्टैंड पे खड़ा करते हैं तो एक साइड पे बहुत ज़्यादा झुक जाता है, और अगर आप हिली एरिया में हैं, ऑफ रोड कर रहे हैं, वहाँ पे आपने बाइक खड़ा किया, एक साइड पे झुक गया तो उसके गिरने का डर रहता है। तो फॉर दैट से ये बड़ा फैंसी सा एक लुक भी बड़ी अच्छी देता है, और ये एक यूजेज भी इसका है कि जब आप इसको साइड स्टैंड पे खड़ा करते हैं तो आपका बाइक बड़े हद तक स्ट्रेट रहता है। तो अगर मैं आपको लाइट्स ऑन करके दिखाऊं, मैंने इसके अंदर एक हैजर्ड बटन इंस्टॉल किया हुआ है। हैजर्ड बटन मेरा ये चारों इंडिकेटर इकट्ठे करता है। ये अभी सिर्फ मैंने जो HJG की ये लाइट है ये ऑन की हुई है, और इसका भी मैंने DRL ऑन किया हुआ है।
तो अगर हम इसके DRL से नेक्स्ट फंक्शन की बात करें तो वो कुछ ऐसे होगा। ये इसकी वाइट है जो कि डे में मेरा ख्याल है आपको अच्छी थ्रो दे रहा है। ये इसका येलो है। देन दोबारा आप करेंगे तो ये वाइट और येलो इकट्ठी चलेगी, और अगर आप फिर करेंगे तो ये आपको इसका फ्लैशर ऑन कर देगा। इसी तरह जो हमारे शलान की लाइट्स हैं, अगर उसकी बात करें तो ये इसका DRL है। ये इसकी वाइट लाइट है, ये इसकी येलो लाइट है, और लास्टली ये इसका फ्लैशर है। तो मोस्टली जब मैं विद इन द सिटी ड्राइव कर रहा होता हूँ तो मुझे इन लाइट्स की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो मैं इनका DRL ऑन करता हूँ। और लेकिन अगर मैं ऑफ रोड पे हूँ तो फिर मुझे इनके जो आपकी कंप्लीट लाइट है उसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आप ऑफ रोड पे हैं या आप लॉन्ग टूर पे हैं तो नॉर्मली इतनी आपको लाइट रिक्वायर्ड होती है। तो अगर हम फ्रंट से कुछ लुक देखें तो वो कुछ इस तरह से आ जाएगी। फाइनली जी जो मैं हेलमेट अपने टूर में यूज़ करता हूँ ये ओजोन का हेलमेट है, एंड इट्स अ वेरी कॉम्पैक्ट वन। ये इसका मीडियम साइज़ है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, और ये अनब्रेकेबल है, डॉट अप्रूव्ड है, और इसके अंदर मैंने एक ब्लूटूथ डिवाइस इंस्टॉल की हुई है जो कि मेरे सेल फ़ोन के साथ कनेक्ट हो जाती है वाइल आई एम ड्राइविंग। तो मेरे लिए कॉल्स को अटेंड करना या कम्युनिकेट करना आसान हो जाता है। हेलमेट के बैक साइड के ऊपर मैंने एक ये फ्लैशर लाइट इंस्टॉल की हुई है। ये आपको बड़ा इजीली दराज से भी मिल जाएगी और लोकल मार्केट में भी अवेलेबल है। इनफैक्ट मैंने दराज से मंगवाई थी, तो आई थिंक इट कॉस्ट मी अराउंड 550 रुपीज़ एक्सक्लूडिंग डिलीवरी चार्जेस। इंक्लूडिंग डिलीवरी चार्जेस इट वाज अबाउट 700 और 800 रुपीज़। तो ये बड़ी अच्छी है। जब रात के टाइम आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आपके दो गाड़ियाँ छोड़ के जो आपसे पीछे गाड़ी है उसको भी पता होता है कि कोई बाइकर आगे जा रहा है। सेकेंडली जस्ट फॉर द सेक ऑफ डेकोरेशन मैंने ये एक एंटेना इसके ऊपर इंस्टॉल किया हुआ है, विच इन फ्यूचर आई हैव प्लान कि मैं इसके ऊपर एक लाइट इंस्टॉल कर लूँ जो कि ब्लिंक करती रहे, और वो भी एक सॉर्ट ऑफ इंडिकेशन हो के बाइकर ट्रैवल कर रहा है। वन थिंग मोर जी, मैंने इसके अंदर M4 का एग्जॉस्ट सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है, और ये बड़ी अच्छी इसकी बेसी साउंड है। मैं अभी आपको बाइक स्टार्ट करके भी दिखाता हूँ। तो जनाब ये थी हमारे बाइक की फुल मॉडिफिकेशन का रिव्यू, और इसके ऊपर आने वाली कॉस्ट की अगर बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 100,000 जो है वो मैंने इसके ऊपर तकरीबन उससे ज़्यादा ही मैंने इसके ऊपर स्पेंड किए हैं। और ये मैंने 3 जगह से मैंने इसको मॉडिफाई करवाया है, जिसमें रावलपिंडी में ही हैं ये तीनों शॉप्स। फर्स्टली ये न्यू ज़हीर ऑटोज़ के नाम से है, और उसके बाद fancyBikes.pk के नाम से है, और देन उसके बाद राना ऑटोज़ के नाम से एक शॉप है। तो ये मैंने मुख्तलिफ़ चीज़ें मुख्तलिफ़ तीनों शॉप से अलग अलग करके ली हैं, और फाइनली ये इस बाइक की लुक निकली है। तीनों का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और अगर आपको भी इस हवाले से कुछ असिस्टेंस चाहिए हो तो मैं हाज़िर हूँ। आप मुझे बताएं, मैं आपको गाइड कर दूँगा जहाँ तक मेरी कैपेसिटी है। और होपफुली आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, आपके लिए मुफीद रहा होगा, आपको इससे कुछ ना कुछ बेहतर आइडियाज़ मिले होंगे अगर आप बाइक की मॉडिफिकेशन कराना चाह रहे हैं। तो होपफुली आप सब खैरियत से रहें, अल्लाह ताला आपके लिए हमेशा आसानियाँ रखे, और अपने भाई को इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में सेहत और सलामती की ज़मानत के साथ। फ़ी अमान अल्लाह।